Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your GK book, chapter number 19. Name of chapter is The Parliament of India. हमारी इंडिया पार्लियामेंट के बारे में हम कुछ चीजें देखने वाले हैं, वो भी क्विज के फॉर्म में। तो ये क्लास होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजें रिलेटेड टू योर पार्लियामेंट। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे भी आपके सामने ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो आपने क्वेश्चन पढ़ना है एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ आवर पार्लियामेंट वाज जॉइंटली क्रिएटेड बाय द हर्बर्ट बेकर्स एंड, किसके द्वारा बनाया गया हमारा पार्लियामेंट? आपका हर्बर्ट बेकर्स एंड एडविन ल्यूटेंस के द्वारा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेकेंड, अ सेशन दैट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मई, इट इज कॉल्ड एज। कौन सा सेशन होता है जो फरवरी से मई तक कंडक्ट किया जाता है? वो हमारा होता है बजट सेशन। हमारे 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। सबसे पहले बजट सेशन आता है, उसके बाद मॉनसून सेशन आता है एंड लास्ट में हमारा विंटर सेशन आता है। 3 सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, पार्लियामेंट्स के। नेक्स्ट थर्ड है, हाउ मेनी सेशन डज आवर पार्लियामेंट कंडक्ट एवरी ईयर? जो मैंने अभी आपको बताया, इट्स ऑलमोस्ट 3 सेशन। ओके, फोर्थ, a motion of non-confidence can be only been passed. Non-confidence motion means जब सरकार को ये बताना पड़े कि हाँ हम मेजोरिटी में हैं, तो ये कहाँ से पास होगा? ऑफ कोर्स लोकसभा से, लोअर हाउस से। हमें पता है लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो कितने मेंबर्स को हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? ठीक है, वो भी हमारा बताना है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? 12 मेंबर्स। और ये 12 मेंबर्स रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, साइंस से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से। उन मेंबर्स को इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया टू कास्ट हिज और हर वोट? कौन सी मिनिमम एज मानी जाती है इंडियंस की कि कब वो इस एज के बाद वोट को दे सकते हैं? वो है हमारी 18 ईयर्स ऑफ एज। पहले 21 ईयर्स एज हुआ करती थी, बट हमने उसको कम कर दिया, हमने 18 ईयर्स कर दिया फिर। ठीक है, 7th है, इन लोकसभा द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग इज कॉल्ड एज। जो लोकसभा में सबसे पहले जब सिटिंग होती है तो कौन सा आवर शुरू होता है? सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, फिर 0 आवर होता है, फिर उनका लंच ब्रेक हो जाता है। फिर हमने देखा था किस तरीके से हमने SST की क्लासेस में देखा है। तो सबसे पहला जो आवर होता है वो होता है क्वेश्चन आवर का। ठीक है, 8th, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया? कितने लोग लोकसभा के डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया? मीन्स नॉमिनेटेड नहीं, अब पूछ रहा, सीधा इलेक्ट। जो आप लोग वोट देते हो, कितने मेंबर्स को देते हो? वो है 543 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट 9th, लोकसभा लोअर हाउस इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस, और वी कैन से लोकसभा को हम कौन सा हाउस कहेंगे? हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट? देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट तो हम राज्यसभा को कहते हैं, लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट 10, who act as the head of both the house of parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा? राज्यसभा लोकसभा का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट, है ना? तो ये था हमारा कुछ रिलेटेड टू पॉलिटी का। ठीक है, आपका थोड़ा सा SST आ गया इसमें, आपके लिए रिवाइज भी हो गया आपका SST, है ना? सो ये थी आपकी क्लास। होप सो दिस क्लास इज यूजफुल टू यू। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।